आज जो हम सब सुनने वाले हैं एक बहुत ज़रूरी और ध्यान देने वाला शिक्षा है, जिसके बिना कोई भी लोग यीशु मसीह के नज़दीक नहीं आ सकता सही तरीके से। और आज हम लोग जो सीखेंगे वो मरकुस अध्याय 4 वचन 35 से 41 तक हम पढ़ेंगे। मरकुस अध्याय 4 वचन 35 से 41 तक। हालेलुया। मरकुस अध्याय 4 वचन 35 से पढ़ रहे हैं, ध्यान से सुनिए। उसी दिन सांझ हुई तो यीशु ने चेलों से कहा, आओ हम पार चलें। और वे भीड़ को छोड़कर जैसा वह था वैसा ही उसे नाव पर साथ ले चले। और उसके साथ और भी नावें थीं। तब बड़ी आंधी आई और लहरें नाव पर यहाँ तक लगी कि वो पानी से भरी जाती थी, पर वह आप पिछले भाग में गद्दी पर सो रहा था। तब उन्होंने उसे जगाकर उससे कहा, हे गुरु, क्या तुझे चिंता नहीं है कि हम नष्ट हुए जाते हैं? तब यीशु ने उठकर आंधी को डांटा और पानी से कहा, शांत रह, थम जा। और आंधी थम गई और बड़ा चैन हो गया। और उनसे कहा, तुम क्यों डरते हो? क्या तुम्हें अब तक विश्वास नहीं? वे बहुत ही डर गए और आपस में बोले, ये कौन है कि आंधी और पानी भी इसकी आज्ञा मानते हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। बहुत सुंदर सवाल है जो खुद उनके चेलों ने किया आपस में बात करते हुए। एक टाइम यीशु मसीह अपने चेलों के साथ थे। बहुत बड़ा मीटिंग हुआ था, 5000 लोगों को खिलाया गया था 5 रोटी से। उसके बाद शाम हो गया और वो लोग जा रहे थे। शाम को रात हो चुका था और वो लोग नदी पार कर रहे थे और काफ़ी गहरा था वो नदी। और अचानक तूफान आया, आंधी आया और वो नाव डूबने लगा पानी से भरकर। चेले उनको चिल्ला कर कहे, प्रभु हमें बचाइए, आपको कोई चिंता नहीं है, आप आराम से सो रहे हैं और हम लोग मर रहे हैं। ये बहुत अच्छा टॉपिक है इस कहानी पर सुनने के लिए, लेकिन आज हम इस पर नहीं जा रहे हैं। यीशु मसीह उठे, आंधी को रुकने का आदेश दिया, शांत होने। आपको नहीं पता, ऐसे ही परमेश्वर इस महीने आपके ज़िंदगी के परेशानियों को आदेश देने वाला है, रुक जाओ। हालेलुया, समझ रहे हैं? और आप में से बहुत सारे लोग कहने वाले हैं, ये कौन है जो परमेश्वर ऐसे बात कर रहा है? आखिर यीशु कौन है? बहुतों के पास ये सवाल है कि यीशु मसीह कौन है। उनके चेले, आपको पता है, ये वो चेले थे जो यीशु मसीह के साथ खाना खाया, एक ही थाली में यीशु मसीह के साथ सोया। उन्होंने अपनी आँखों से देखा कि कैसे यीशु मसीह अंधों को आँख दे रहा है, लंगड़ों को चला रहा है, मरे हुओं को जिंदा कर रहा है। ये वो चेले थे जो यीशु मसीह के साथ हमेशा रहा। और उन्होंने आपस में बातचीत किया कि अरे ये कौन है जो आंधी और तूफान भी इसका बात मानता है। बड़े बड़े लोग, उनके पास ये सवाल था। हालेलुया, बहुत बड़े बड़े लोगों के पास, सरदार लोगों के पास, पुलिस ऑफिसर लोगों के पास आज भी बहुतों के साथ ये सवाल है कि यीशु मसीह कौन है? यीशु मसीह कौन है? और आज हम लोग यही बात जानने वाले हैं कि यीशु आखिर कौन है जो आज पूरी दुनिया में छाया हुआ है, जिसको मानने वाले हर दिन हजारों की संख्या में और लाखों की संख्या में प्रतिदिन कोने कोने में बढ़ते जा रहे हैं, जिसके बारे में हर एक व्यक्ति सुनना चाहता है। आखिर ये यीशु मसीह कौन है? आज आपको पता है, कोई व्यक्ति आपके सामने से आकर ना पूछे आप कि यीशु मसीह कौन है,
लेकिन आपको पता है आज ऐसे बड़े बड़े संस्था और नेता और मंत्री लोग और बड़े बड़े पदाधिकारी लोग वो चर्च के पीछे हैं ये जानने के लिए कि आखिर यीशु मसीह कौन है। वो सामने से आने में अपने आप बेइज्जती महसूस करते हैं कि कहीं हम सामने आए तो दिख ना जाए समाज को, लेकिन वो जानना चाहते हैं कि ये यीशु कौन है। हालेलुया। और वो उनके पीछे चलना चाहते हैं। हालेलुया। तो कौन है ये यीशु? हम लोग आज इन्हीं बातों को सीखेंगे और मेरे पास 5 पॉइंट है जो हम आप सबके लिए तैयार किए हैं अलग अलग करके। आप सबको इसको जल्दीबाजी में लिखते जाना है और समझते जाना है ताकि आपके पास एक सही शिक्षा हो सके कि यीशु मसीह कौन है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। सबसे पहली चीज़, यीशु मसीह, बाइबल कहती है कि परम प्रधान परमेश्वर का इकलौता बेटा है। सर्वशक्तिमान ईश्वर जो आकाश और पृथ्वी को बनाने वाला है, जो हर एक मनुष्यों का रचयिता है, जो तारों का एक एक तारों का को उनके नाम से जानता है। बाइबल कहती है कि जब परमेश्वर बोलता है तो समुद्र में लहरें उठती है, भूकंप निकलता है। उस सर्वशक्तिमान ईश्वर का इकलौता बेटा है यीशु मसीह। जब वो इस दुनिया में आए, प्रेज द लॉर्ड, उन्होंने अपने आप को साबित किया। यीशु मसीह कोई एक आम इंसान नहीं है। इसको बढ़िया से हम लोगों को अच्छे से समझना है कि यीशु मसीह कोई एक आम इंसान नहीं है, एक धार्मिक नेता नहीं है जो ईसाई धर्म का खोज किया। यीशु मसीह सर्वशक्तिमान ईश्वर जो स्वर्ग का मालिक है, जो हर एक आत्माओं को अपने में समेट कर रखा है, उस परमेश्वर का इकलौता बेटा है। हम लोग वचन पढ़ेंगे इब्रानियों अध्याय 1 वचन 1 को। बाइबल कहती है, हम चाहते हैं कि आप सब अपने अपने बाइबल में इसको खोजेंगे, इसको लिख लेंगे। हालेलुया। पूर्व युग में परमेश्वर ने बाप दादू से थोड़ा थोड़ा करके और भांति भांति से भविष्यवक्ताओं के द्वारा बातें की। इन अंतिम दिनों में हमसे पुत्र के द्वारा बातें किया, जिसे उसने सारी वस्तुओं का वारिस ठहराया और उसी के द्वारा उसने सारी सृष्टि की रचना की। प्रेज द लॉर्ड। सुनिए, आज हम सबको इस बात को जानने की जरूरत है। बाइबल कहती है कि परमेश्वर केवल एक है, ईश्वर केवल एक है, और वो इस दुनिया में बार बार नहीं आता। लेकिन हाँ, उसने यीशु मसीह के पहले इस संसार में अपने भविष्यवक्ताओं को भेजा, अपने लोगों को भेजा जो कि परमेश्वर की तरफ से लोगों से बातचीत करें, उनको मौका दें, सुनाए कि परमेश्वर चाहता है कि हर एक व्यक्ति अपने अपने पापों से मन फिराए और सत्यनिष्ठा के काम करें ताकि उनका उद्धार हो जाए। लेकिन बाइबल कहती है कि जब उन्होंने अपना मन फिराना ना चाहा तो परमेश्वर ने उनको उनके मन के अनुसार छोड़ दिया। और फिर अंतिम दिन में, यानी कि जिस समय में अभी हम लोग चल रहे हैं, जिस काल में हम लोग अभी चल रहे हैं, जिसको लोग कलयुग कहते हैं, ये अंतिम युग है। और परमेश्वर का वचन कहता है कि अंतिम समय में पहले परमेश्वर किसके द्वारा बातें किया? भविष्यवक्ताओं के द्वारा। परमेश्वर ने एक भविष्यवक्ता को भेजा और उन्होंने लोगों को संदेश दिया। उन कुछ लोगों ने विश्वास किया, कुछ ने मन फिराया, कुछ ने नहीं किया। फिर वो प्रभु के पास चले गए, फिर दूसरा भविष्यवक्ता, फिर तीसरा, ये बार बार आते रहे थे। लेकिन अंतिम दिनों में परमेश्वर ने किसको भेजा? अपने इकलौते बेटे को, जो कि स्वर्ग और पृथ्वी का मालिक है, और उन्हीं के हाथ में है हर एक मनुष्यों का न्याय करना। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। बाइबल कहती है कि पूर्व युग में परमेश्वर ने बाप दादों से थोड़ा थोड़ा करके और भांति भांति करके भविष्यवक्ताओं के द्वारा बात की। परमेश्वर जब बातें करता था, पहले परमेश्वर के बारे में लोगों को नहीं मालूम था कि परमेश्वर कैसा है, परमेश्वर कौन है, परमेश्वर कैसे काम करते हैं। क्यों नहीं पता था? क्योंकि उन्होंने परमेश्वर को कभी भी सुना नहीं था, उन्होंने परमेश्वर को कभी भी देखा नहीं था, इसलिए लोगों को परमेश्वर के बारे में नहीं पता था। तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने अपने ही जैसा परमेश्वर को बना दिया विभिन्न प्रकार की चीजों में।
लेकिन अंतिम दिनों में बाइबल कहती है कि परमेश्वर ने लोगों से बातचीत किया, आपसे बातचीत किया, हमसे बातचीत किया, संसार के लोगों से बातचीत करना चाहता है अपने इकलौते बेटे के द्वारा। ये कौन बेटा है? जो सारी सृष्टि का मालिक है, जो सारी सृष्टि का मालिक है। कोई भी चीज उसके कंट्रोल से बाहर नहीं है, कोई भी चीज यीशु मसीह के कंट्रोल से बाहर नहीं है, चाहे वो स्वर्ग में का हो या फिर वो पृथ्वी पर का हो या फिर वो पृथ्वी के नीचे का हो। हालेलुया। यही वजह है कि यीशु मसीह ने आंधी को आदेश दिया और आंधी उनका बात मान गई। हम किसका बात मानते हैं? लोग किसका बात मानते हैं? अपने से बड़े लोगों का। समझ में आ रहा है? हर एक व्यक्ति अपने से बड़ों का आदर करता है, उनका सम्मान करता है, उनके सामने झुकता है। आंधी और तूफान को मालूम है कि यीशु मसीह सर्वोच्च ईश्वर का, परम प्रधान परमेश्वर का इकलौता बेटा है। वो परमेश्वर जिसको सारी दुनिया खोज रही है। समझ रहे हैं आप? परमेश्वर को आज सारी दुनिया खोजता है और परमेश्वर को पाना अब आसान हो गया है। देखिए, जब तक यीशु मसीह इस दुनिया में नहीं आए थे, हम आप सबसे बात कर रहे हैं, ध्यान से सुनिए मेरी बात को। जब तक यीशु मसीह इस दुनिया में नहीं आए थे, तब तक परमेश्वर को जान पाना असंभव था। और परमेश्वर ने इस बात को समझा कि जब तक लोग मुझे नहीं जानेंगे, वो अपने आप को नहीं पहचानेंगे, और जब तक अपने आप को नहीं पहचानेंगे, शैतान उन्हें पाप में बैठाकर नष्ट करता रहेगा और लोग नरक में जाते रहेंगे, इस पृथ्वी पर अपना जीवन बर्बाद करते रहेंगे। यही वजह है कि परमेश्वर ने अपने इकलौते बेटे को इस दुनिया में भेजा। जब प्रभु यीशु मसीह की माँ मरियम गर्भवती हुई, क्या संदेश आया था? स्वर्गदूत आया मरियम के पास और उन्होंने कहा कि हे मरियम, तुझ पर पवित्र आत्मा छाया करेगा और परम प्रधान की सामर्थ तुझ पर उतरेगी और तू गर्भवती होगी और तू बेटे को जन्म देगी। वो सर्वोच्च ईश्वर का बेटा कहलाएगा और सारे संसार के पापों को अपने ऊपर उठा लेगा, उनका उद्धार करेगा। हालेलुया। तो सबसे पहली चीज जो हमें अपने मन में एक बात जानना है, यीशु मसीह सर्वशक्तिमान ईश्वर का इकलौता बेटा है, वो पवित्र परमेश्वर का। यीशु ने कहा, जिसने मुझे देखा है उसने पिता को देखा है। आपको पता है, हर एक व्यक्ति जानना चाहता है कि परमेश्वर कौन है और वो कैसा है। हर एक व्यक्ति जानना चाहता है परमेश्वर कौन है और वो कैसा है। और जब यीशु मसीह दुनिया में प्रकट हुए, लोगों ने देखा कि परमेश्वर कैसा है। जब यीशु चल रहे थे रास्ते के ऊपर और उसके चेहरे से निकलने वाला तेज, उसके कदमों की सामर्थ, उसकी बातचीत, हालेलुया। परमेश्वर प्रेम है। परमेश्वर क्या है? प्रेम है। और यीशु मसीह ने दिखाया प्रेम। उसने केवल अपने लोगों से प्रेम नहीं किया, यीशु मसीह ने केवल उन लोगों से प्रेम नहीं किया जो उनके मित्र थे, जो उनके दोस्त थे, जो उनके साथी थे, जो उनके रिश्तेदार थे। नहीं, उन्होंने हर एक व्यक्ति से प्रेम किया, उनसे भी जो उनके परम शत्रु थे। जब यीशु मसीह को क्रूस के ऊपर लटकाया गया मारने के लिए, तो जिस सैनिक ने यीशु के पंजर में, सीने में भाला मारा था, वो एक आंख का काना था। और यीशु मसीह की करुणा को देखिए, उनके प्रेम को देखिए। जब वो भाला मारा, यीशु के हृदय में जाके लगा और उसके दिल से उसका हृदय फट गया, दिल फट गया और उसके अंदर से खून निकला और उसके अंदर से पानी निकला। और जो सैनिक ने उसको भाला मारा था, उसकी आंखों में जाकर गिर गया और उसका लहू का वो बूंद जब उसकी आंखों पर पड़ा, उसकी बंद आंख खुल गई। हालेलुया। ये परमेश्वर के प्रेम के कारण था। उनके खून का एक बूंद उस बंद आंख पर गिर गया, जिसकी वजह से वो काना था और उसका आंख खुल गया। मरते मरते, सुनिए, जिसने उसको मार दिया जान से, उसने उससे भी क्या कर लिया? प्रेम कर लिया। हालेलुया। और वो व्यक्ति वहीं घुटने टेक करके कहता है, सचमुच ये परमेश्वर का पुत्र है,
समझ रहे हैं आप? जिन लोगों ने उनको मारा, उन्होंने बाद में तुरंत ही एक्सेप्ट किया, सचमुच ये परमेश्वर का पुत्र है। आज हम सबको ये बात जानने की जरूरत है। संसार जिस परमेश्वर को खोज रहा है और ना जाने कितना तपस्या कर रहा है, कितना फास्टिंग कर रहा है, कितना उपवास कर रहा है, कितने लोग तो मर जाते हैं परमेश्वर को खोजते खोजते। मेरी आवाज को सुनिए आप सब, समझिए। यीशु ने कहा कि मार्ग मैं हूं, सच्चाई मैं हूं और जीवन भी मैं ही हूं। बिना मेरे द्वारा कोई भी पिता के पास जा नहीं सकता है। कोई भी व्यक्ति जाने की अगर कोशिश करे वो नहीं जा सकता। परमेश्वर प्रेम है, परमेश्वर पवित्र है, परमेश्वर पवित्र है। यीशु मसीह ने दिखाया कि वो पवित्र है। हालेलुया। बाइबल कहती है कि उसने अपने मुंह से कोई छल की बातें नहीं करी, कोई कपट की बातें नहीं। मार खाकर भी वो चुप रहा, सताने वालों के लिए प्रार्थना करता रहा। वो पवित्रता में चला अपने जीवन भर। 33.5 साल तक वो इस दुनिया में रहे, 33 साल और 6 महीना। उसके बाद प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग में चले गए। हालेलुया। ऊपर उन्होंने दिखाया कि स्वर्ग में बैठा हुआ परमेश्वर कैसा है। उन्होंने पवित्र आत्मा के फलों को दिखाया, प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, नम्रता, संयम। जो दिखाता है ये चीजें केवल और केवल परमेश्वर में है। समझ में आ रहा है आप सबको? तो यीशु मसीह परमेश्वर का इकलौता बेटा है, जिसके ही अधिकार में सारा स्वर्ग, यहाँ तक कि नरक की चाबी भी यीशु मसीह के ही हाथ में है। वो जिसको चाहे स्वर्ग में भेज सकता है, वो जिसको चाहे नरक में भेज सकता है। हालेलुया। बाइबल दिखाती है कि यीशु मसीह ने परमेश्वर के गुणों को प्रकट किया। एक व्यक्ति था, ध्यान से समझिए मेरा बात, यीशु मसीह के पास आया, उसके आँख ही नहीं था, उसका आँख ही उसका नहीं था। तो लोगों ने उससे विनती किया, वो अंधा भी उससे विनती किया। यीशु मसीह मिट्टी पर थूके, उनको पानी चाहिए था मिट्टी सानने के लिए, तो वहाँ पर पानी नहीं होने की वजह से वो थूके, और थूकने के बाद क्या करा, मिट्टी को साना, और मिट्टी को सान के छोटा सा गोली बनाया, और उस अंधे आदमी को जिसका सॉकेट तो था, ये वाला जगह तो था, लेकिन इसके अंदर ये जो गोल गोल काला काला हम लोग देख पा रहे हैं, ये इसी के वजह से हम देख पाते हैं, ये नहीं था। वो यीशु ने थूक से मिट्टी को साना, गोली बनाया और इसमें डाल दिया टप, और बोला कि जाओ और उस सिलोह के कुंड में जाकर अपनी आंखों को धो लो। वो धोया, वो गया, वो अपनी आंखों को धोया, और जैसे ही वो पानी मार रहा था, आंख को खोला, वो मिट्टी का आंख वास्तविक आंख बन गया था। अब उससे वो देख पा रहा था। प्रेज द लॉर्ड। ये क्या बताता है कि जैसे परमेश्वर ने आदम को मिट्टी से रचा था, उसने दिखाया कि देखो ये यीशु मसीह वही परमेश्वर है, यीशु मसीह वही परमेश्वर है। तुम्हारी आंखें नहीं है, तुम्हारे शरीर का कोई अंग नहीं है, वो आज पैदा कर सकता है। जब वो मरे हुए को जिंदा, आपको पता है एक विधवा औरत जिसका एक ही बेटा था और वो मर गया था, और लोग उसको लेके जा रहे थे अंतिम संस्कार करने के लिए, और वो गांव से बाहर निकले और यीशु मसीह उधर से जा रहा था, और उसने देखा कि वो औरत बहुत रो रही है। उसके पास गया, पूछता है क्या बात है? वो कहती है ये मेरा इकलौता बेटा था, ये मर गया है। और यीशु उस मरे हुए को बोलता है, हे लड़के, मैं तुझसे कहता हूँ उठ जा। और बाइबल कहती है कि वो मरा हुआ लड़का खड़ा हो गया, जिंदा हो गया। और ऐसे ना जाने एक बार एक लड़की को, छोटी लड़की मर गई थी, यीशु मसीह उसके घर में गए अपने चेलों के साथ, और उसको कहते हैं हे लड़की, मैं तुझसे कहता हूँ उठ जा। सुनिए, जब यीशु मसीह इन चमत्कारों को कर रहे थे, वो दिखा रहे थे कि मैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर का इकलौता बेटा हूँ, मैं 100% परमेश्वर हूँ और मैं 100% मनुष्य हूँ। बाइबल कहती है कि जैसा अब तक कानों ने नहीं सुना है, जैसा अब तक आंखों ने नहीं देखा है, जैसा अभी तक किसी के मन में नहीं आया है, परमेश्वर उन कामों को करने के लिए इस दुनिया में आया। क्या आपने कभी भी सुना था कि मुर्दे जीते हैं?
क्या आपने कभी भी सुना था कि अंधे देखते हैं बिना किसी ऑपरेशन के, बिना किसी दवाई के? लंगड़े चलते हैं। हालेलुया। जब परमेश्वर इन बातों को कर रहा था, वो क्या दिखा रहा था? परमेश्वर की सामर्थ, कि परमेश्वर क्या कर सकता है। सुनिए, जब उसने 4 रोटी से 4,000 लोगों को खिलाया, उसने क्या दिखाया? परमेश्वर की सामर्थ, परमेश्वर का समृद्धि, कि परमेश्वर कितना बड़ा है। देखो इस चीज को और जानो कि मैं कौन हूं। और वो कहता है कि मेरे नजदीक आओ। हालेलुया। जब उसने 5 रोटी से 5,000 लोगों को खिलाया, वो दिखा रहा था कि मैं वो परमेश्वर हूं जो आकाश का झरोखा तुम्हारे लिए खोलकर पानी बरसाता हूं तुम्हारे खेतों में, और जिसके वजह से अनाज उपजता है, जिसके वजह से तुम पानी पी पाते हो। हालेलुया। तो पहली चीज जो यीशु मसीह है, वो कौन है? सर्वशक्तिमान ईश्वर का बेटा। प्रेज द लॉर्ड। सर्वशक्तिमान परमेश्वर का बेटा। वो 100% परमेश्वर है और 100% इंसान भी है। वो आज मरा हुआ परमेश्वर नहीं है, वो जिंदा है। वो मर गए थे। चलिए हम लोग एक वचन निकालेंगे, कुरिन्थियों, पहला कुरिन्थियों 15वां अध्याय। हम आपके लिए पढ़ेंगे, ध्यान से सुनिए। इसी कारण मैंने सबसे पहले तुम्हें वही बात पहुंचा दी जो मुझे पहुंची थी, कि पवित्र शास्त्र के वचन के अनुसार यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मर गया और गाड़ा गया, और पवित्र शास्त्र के अनुसार तीसरे दिन जी भी उठा। और कैफा को तब बारहों को दिखाई दिया। फिर वह 500 से अधिक भाइयों को एक साथ दिखाई दिया, जिनमें से बहुत से अब तक जीवित हैं पर कुछ सो गए। हालेलुया। फिर वह याकूब को दिखाई दिया, तब सब प्रेरितों को दिखाई दिया। सुन रहे हैं आप? वो इस दुनिया में आया, वो हमारे लिए मारा गया, गाड़ा गया, और फिर तीसरे दिन मरे हुओं में से जिंदा हो उठा। जिंदा होने के बाद अपने चेलों को दिखाई दिया, उनके साथ स्वर्ग की बातें करी, और फिर एक ही साथ 500 से ज्यादा लोगों को दिखाई दिए। क्या कोई कह सकता है कि ये कौन है? ये यीशु मसीह है। हालेलुया। बाइबल कहती है वो प्रभुओं का प्रभु है, वो राजाओं का राजा है, वो सर्वशक्तिमान ईश्वर है। हर एक नदी, हर एक पहाड़ उसके हाथ में है। हर एक तारा, सूर्य, चंद्रमा, सारा ग्रह उसी के हाथ में है। हालेलुया। वो कुछ भी कर सकता है, वो कुछ भी बना सकता है, वो कुछ भी बिगाड़ सकता है। हर चीज जो आप देखते हैं, जो आप सुनते हैं, जो आप महसूस करते हैं, बाइबल कहती है वो सब यीशु मसीह का है। सबका मालिक वही है। प्रेज द लॉर्ड। सबका मालिक यीशु मसीह को परमेश्वर ने बना दिया है। सब चीज का मालिक यीशु मसीह को परमेश्वर ने बनाया है। यहां तक कि आपका मालिक और उन सब का मालिक भी जो यीशु मसीह में विश्वास नहीं करते हैं, उनका भी मालिक वही है। हालेलुया। दूसरा, पहला तो यीशु मसीह परमेश्वर का इकलौता बेटा है। दूसरा, यीशु मसीह प्रभुओं का प्रभु और राजाओं का राजा है। इस पृथ्वी पर हो, देखिए इसको समझिए, चाहे इस दुनिया में या फिर आत्मिक दुनिया में। मैंने आपको समझाया था कि दुनिया 2 प्रकार का है, विश्व 2 प्रकार का है, एक भौतिक, एक आत्मिक। आत्मिक दुनिया में परमेश्वर और शैतान, स्वर्गदूत और दुष्ट आत्माएं ज़्यादा हैं, दिखाई देते, और भौतिक दुनिया इंसानों के लिए है। तो किसी भी दुनिया की आप बात करें, भौतिक हो या फिर आत्मिक दुनिया, यीशु मसीह सबसे ऊपर प्रधान है। बाइबल कहती है, इफिसियों के पुस्तक में हम पढ़ेंगे पहला अध्याय, इफिसियों अध्याय 1, ध्यान से सुनिए इसको। हम पढ़ेंगे वचन 19 से। हम 15 से पढ़ेंगे आपके लिए, ध्यान से सुनिएगा।
इस कारण मैं भी उस विश्वास का समाचार सुनकर जो तुम लोगों में प्रभु यीशु पर है और सब पवित्र लोगों पर है, तुम्हारे लिए धन्यवाद करना नहीं छोड़ता और अपनी प्रार्थनाओं में तुम्हें स्मरण किया करता हूँ कि हमारे प्रभु यीशु मसीह का परमेश्वर जो महिमा का पिता है तुम्हें अपनी पहचान में ज्ञान और प्रकाश की आत्मा दे। सारे लोग कहिए आमीन। और तुम्हारे मन की आंखें ज्योतिर्मय हो कि तुम जान लो कि उसकी बुलाहट की आशा क्या है और पवित्र लोगों में उसकी मिरास यानी आनंद की महिमा का धन कैसा है। 19वां वचन ध्यान से सुनिए। और उसकी सामर्थ्य जो हम में विश्वास करते हैं कितनी महान है, उसकी शक्ति के प्रभाव के उस कार्य के अनुसार जो उसने मसीह में किया कि उसको मरे हुओं में से जिलाकर स्वर्गीय स्थानों में अपनी दाहिनी ओर सब प्रकार की प्रधानता। ध्यान से सुनिए इसको। जब यीशु मसीह मरे हुओं में से जिंदा हुए तब वो कहाँ चले गए? स्वर्गीय स्थानों में। वो स्वर्ग में चले गए और वहाँ पर परमेश्वर का एक सिंहासन है। स्वर्ग में परमेश्वर का एक सिंहासन है और उस सिंहासन के दाहिनी ओर यीशु मसीह बैठा है। समझ रहे मेरे बात को? इसको समझिए। यदि आपको कभी मौका मिले बिहार के मुख्यमंत्री के दाहिनी तरफ बैठने का, आपको पता है आपका सीना कितना चौड़ा हो जाएगा। अगर आपको मौका मिले प्रधानमंत्री के साथ बैठने का, अभी आप चाहे जितना भी गाली दें उनको, अभी आप चाहे जितना भी उनके बारे में बोले, लेकिन यदि एक मौका मिले कि प्रधानमंत्री आपसे बातचीत करना चाहते हैं, आपको पता है 5 दिन पहले से आप तैयारी करेंगे, क्या बोलेंगे, कैसे बैठेंगे, क्या पहनेंगे। समझ में आ रहा है? ये बहुत सम्मान का बात है कि हम अपने उच्च अधिकारियों के साथ बैठते हैं, हाँ कि ना? जरा सोचिए कि आप में से किसी को मौका मिले अमिताभ बच्चन के साथ बैठने का, अमिताभ बच्चन के साथ, क्या मजा आएगा। हालेलुया। यहाँ पर यीशु मसीह स्वर्गीय स्थानों में उस परमेश्वर के दाहिनी ओर बैठा है जो सारी दुनिया का मालिक है। और फिर ये कहता है सब प्रकार की प्रधानता, सब प्रकार की पद। जानते हैं आप पद? ऑफिसर लोगों को लेवल होता है, पद है ना। कोई हवलदार है, कोई इंस्पेक्टर है, कोई सब इंस्पेक्टर है, कोई थाना प्रभारी है, कोई एसपी है, कोई डीएसपी है, यानी कि जो जितने बड़े पद का है ना, उसको उसका प्रधान कहते हैं। समझ में आ रहा है? तो वैसे ही यीशु मसीह को सारी प्रधानता के ऊपर रखा गया। बाइबल कहती है वो सारी प्रधानता और अधिकार और सामर्थ और प्रभुता के और हर एक नाम के ऊपर जो न केवल इस लोक पर आने वाले लोक में भी लिया जाएगा, बैठा दिया और सब कुछ उसके पांव तले कर दिया और उसे सब वस्तुओं का शिरोमणि ठहराकर चर्च को दे दिया। देखिए चर्च का नाम कहाँ लिखा है? स्वर्ग में। हालेलुया। कुछ लोग चर्च को हल्के में लेते हैं, समझ में आ रहा है आपको? लेकिन जो लोग चर्च के विरोध में होते हैं, पता है क्यों परमेश्वर उनके विरोध में होता है और उनके पूरे परिवार को बर्बाद कर देता है? इस चर्च का नाम, परमेश्वर की कलीसिया का नाम स्वर्ग में लिखा है। हालेलुया। चर्च एक साधारण जगह नहीं है जिसको हम हल्के में ले सकते हैं, जिसका हम अनादर करें, नहीं। परमेश्वर का वचन कहता है अब यीशु मसीह परमेश्वर का इकलौता बेटा है। उन्होंने इस बात को क्या कर दिया? मरे हुए में से जिंदा होके साबित कर दिया। कोई भी आज तक जो इस दुनिया में आया है वो मरे हुए में से जिंदा नहीं हुआ, लेकिन यीशु मसीह मरे हुए में से जिंदा हो गया और दिखाया कि मैं परमेश्वर का पुत्र हूँ, मुझे मृत्यु पर भी अधिकार दिया गया है। तब उन्होंने दूसरा जो चीज दिखाया वो सामर्थ। बाइबल कहती है हर प्रधानता। कितना बड़ा आदमी आप इस दुनिया में देख लें या फिर स्वर्ग में देख लें, सबका हेड कौन है? सबका हेड कौन है? सारे लोग कहिए यीशु मसीह। हर एक का हेड कौन है? यीशु मसीह। यही कारण है आपको मुझे जब बुद्धि चाहिए तो हम बुद्धि देने वाले स्वर्गदूत के पीछे नहीं जाएंगे, उसका हेड कौन है? मुझे पैसा चाहिए, मैं पैसा देने वाले स्वर्गदूत के पीछे नहीं जाऊंगा, उसका हेड कौन है?
आप उसी हेड को दूसरों को सुनेंगे देवता कहते हुए। समझ में आ रहा है आपको? जब वो कहते हैं बुद्धि का देवता, वो फलाने का देवता, पानी का देवता, आग का देवता, ये सब है स्वर्गदूत जिनको परमेश्वर ने आज्ञा दिया है, तुम पानी पर नियंत्रण रखना, तुम आग पर नियंत्रण रखना, तुम बुद्धि देने वाले हो, तुम समझ देने वाले हो, तुम ज्ञान देने वाले हो, लेकिन सबका मालिक वो हेड कौन है? हालेलुया, ताली बजाकर उसका महिमा करो। यही कारण है, सुनिए मेरा बात, यही कारण है कि हम इधर उधर नहीं जाते। हमारे पास सैकड़ों ईश्वर नहीं है। समझ में आ रहा है? क्योंकि हमें जो मिल गया है वो कौन मिल गया है? सबका हेड। हमें जो मिल गया है वो सबका हेड है। हालेलुया। कौन लोग समझ रहे हैं मेरे बात को? कहिए आमीन। तो यीशु मसीह, उनके पास सारा अधिकार किसके पास है? यीशु मसीह के पास। हर एक प्रधानता का, हर एक अधिकार के ऊपर बाइबल कहती है जितने भी नाम आप इस दुनिया में लेते हैं, कि कौन से बड़े आदमी का नाम ले लीजिए, उन सब से भी ऊंचा नाम किसका है? यीशु मसीह का। कौन सा बीमारी का आप नाम लेते हैं जो ना इलाज है, वो कहता है उस बीमारी से भी ऊंचा नाम किसका है? कौन सा महंगाई है जो इस दुनिया में जिसको वो तोड़ नहीं सकता है, वो कहता है उस महंगाई से भी ऊंचा नाम है उसका। समझ रहे हैं आप? कितना बड़ा महंगाई। जब ये परमेश्वर के बच्चे 40 साल तक जंगल में थे, मूसा उनको लेके चल रहा था और जंगल में खाने पीने के लिए कुछ नहीं था उनके पास। परमेश्वर ने 40 साल तक आसमान से उनके लिए रोटी गिराया, जिसको मन्ना कहते हैं। 40 साल तक उनके लिए कोई पानी नहीं था। परमेश्वर ने मूसा को कहा, मूसा ये लाठी पकड़ो और उस पत्थर पर जाके मारना, तुम्हारे लिए पानी निकल जाएगा। परमेश्वर ने एक अगुआ दिया, एक भविष्यवक्ता दिया, और लोग उस भविष्यवक्ता के साथ चलते हुए, पीछे पीछे चलते हुए परमेश्वर की आशीषों में बढ़ते गए। समझ रहे हैं आप? हर एक व्यक्ति को एक अगुए का जरूरत होता है परमेश्वर के पीछे चलने के लिए, और परमेश्वर सामर्थी है। वो कहता है हर एक नाम से भी ऊंचा नाम किसका है? यीशु का। बीमारी कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, बांझपन कितना भी बड़ा क्यों ना हो, शैतान कितना भी बड़ा क्यों ना हो, कितना भी खतरनाक क्यों ना हो। आपको पता है जब यीशु मसीह नरक में गया तो क्या हुआ? हम इस कहानी को आपको समझाना चाहते हैं, इसको समझिए सब लोग। जब यीशु मसीह मरने के बाद वो नरक में गए, समझ रहे हैं आप? जहां पर उनका मुलाकात एक बहुत ही खतरनाक चीज से हुआ, जो खुद को टक्कर दे दिया परमेश्वर के साथ, शैतान के साथ, जिसका नाम लूसीफर था। वही सबका मेन है, हेड है, और एक दिन परमेश्वर उसी को बांधने वाला है सीकर से, और हम सब देखेंगे उसको अपने आँख से, आप भी देखेंगे। जब वो नरक में गए, उनके साथ उनका लड़ाई हुआ, और उसके पास चाबी था, किसका? मृत्यु का, मौत का। किसी को भी वो उससे पहले मौत दे सकता था जब तक यीशु मसीह नहीं आए थे। लेकिन यीशु गया, उससे लड़ा और उसके गर्दन को अपने पांव से दाब दिया। समझ रहे हैं आप? तो उठेगा तो बोलेगा, मेरे बच्चों के विरोध में तू बोलेगा। उसने उसके गर्दन को क्या कर दिया? अपने पांव के नीचे दबाया और उससे मृत्यु का चाबी छीना, और फिर 3 दिन के बाद कब्र से जिंदा होकर के वापस बाहर निकल गया, और 500 से ज़्यादा लोगों को दिखाई दिया। उसका काम पूरा हो गया और फिर उस स्वर्ग में उठा लिया गया। हालेलुया, हालेलुया। तो अब मृत्यु का चाबी किसके पास है? यीशु मसीह के पास। यही कारण है परमेश्वर के बच्चे नहीं मरेंगे। यीशु मसीह बोला है, जो कोई मुझ में विश्वास करेगा वो कभी ना मरेगा, और यदि वो मर भी जाए तो फिर वो जिंदा हो जाएगा। लाजर कितने दिन के बाद जिंदा हो गया? 4 किसके पास है? आपको कोई मार नहीं सकता। आपको थोड़ा सा तकलीफ दे सकता है, थोड़ा सा नाराज कर सकता है, थोड़ा सा निराश, लेकिन आपको मार नहीं सकता है। यीशु ने कहा तुम किसी बात की चिंता मत करो, तुम्हारे सिर के बाल तक गिने हुए हैं। अगर कोई विरोधी इस एक बाल को भी कोई आदमी केवल आपसे नफरत करके और इस कारण से कबाड़ दे कि तुम यीशु मसीह का है, इस एक बाल का हिसाब वो लेगा। ऐसे नहाते समय बाल झड़ जाए तो उसका बात नहीं करता।
समझ रहे हैं आप? हालेलुया। सारे नाम के ऊपर किसका नाम है? आपके पास कौन सा परेशानी है, उस परेशानी से ऊंचा कौन है? आज एक गीत हम लोग गाए हैं, इस गीत को हमेशा याद रखना है। हालेलुया। तो यीशु मसीह प्रभुओं का प्रभु है और राजाओं का राजा है, और उस सारी राजा, सारे प्रभु, सारे देवता उसके ही आगे क्या करते हैं? सिर झुकाते हैं। और वो परमेश्वर पता है किससे प्यार करता है? आपसे और हमसे। समझ में आ रहा है कितना बड़ा मौका परमेश्वर देते हैं क्रिश्चियन लोगों को, मसीही लोगों को। इसीलिए हमें शर्माना नहीं है, हमें लजाना नहीं है, बुराई छोड़ना है, सही काम करना है, प्रेम करना है, परमेश्वर की महिमा को प्रत्यक्ष करना है। हालेलुया। फिर यीशु मसीह, अगला जो पॉइंट है वो ये कि यीशु मसीह ही एकमात्र प्रभु है जो पापों को क्षमा कर सकता है और परमेश्वर से मेल मिलाप करा सकता है। यीशु मसीह कौन है? एकमात्र परमेश्वर जो हर एक पाप को क्षमा कर सकता है और लोगों का मेल मिलाप परमेश्वर के साथ करा सकता है। ध्यान से समझिए मेरा बात। जब तक यीशु मसीह नहीं आए हुए थे, जब तक यीशु मसीह नहीं आए थे इस पृथ्वी पर, लोग अपने पापों की माफ़ी पाने के लिए अलग अलग उपाय करते थे। ठीक है? उपाय का मतलब वो साल में एक बार बलि चढ़ाया करते थे। कुछ लोग कुछ भेड़ का बलि, कुछ बकरी का बलि, कुछ लोग कौवा का बलि, अपनी हैसियत के अनुसार वो क्या करते थे? बलिदान चढ़ाया करते थे कि मेरे पापों के लिए इसका खून बहाया जाएगा और वह क्षमा हो जाएगा। कुछ लोग क्या करते थे, ये सब बाइबल में है, कुछ लोग अपने पापों से माफ़ी पाने के लिए जाकर नदियों में नहाया करते थे कि जब वो नदी में नहाएंगे तो उनके सारे पाप क्या हो जाएंगे? धुल जाएंगे। हालेलुया। कुछ लोग अपने पापों से क्षमा पाने के लिए बड़ा बड़ा हवन किया करते थे। ये सब बाइबल के अंदर है, जो अभी भी दुनिया में चल रहा है। तो वो बड़ा बड़ा हवन किया करते थे, बड़े बड़े पंडितों को बुलाया करते थे, पुजारियों को बुलाया करते थे, यज्ञ हुआ करता था और यज्ञ में होम जला करता था और वो धुआं स्वर्ग तक पहुंचने के लिए हुआ करता था। उनका मानना था कि वो धुआं उठेगा और वो धुआं स्वर्ग तक पहुंचेगा और उस होम के धुएं को परमेश्वर देख करके खुश होगा और हमारे पापों को वो क्षमा करेगा। तो अलग अलग चीजें थी, टेक्निक थी लोगों के पास अपने पापों से क्षमा पाने का। लेकिन परमेश्वर ने क्या देखा कि ये चीजें काम नहीं आ रही हैं। समझ रहे हैं आप? इसके अलावे भी बहुत सारा, लगभग 600 से अधिक नियम था जो आप व्यवस्था विवरण के किताब में पढ़ेंगे। परमेश्वर ने बहुत सारा नियम दिया था उद्धार पाने के लिए, उद्धार पाने के लिए, पापों से मुक्ति पाने के लिए। लेकिन परमेश्वर ने देखा कि लोग इन चीज़ों में असफल हो रहे हैं, वो हर एक नियमों को पूरा नहीं कर सकते, कितना भी कोशिश कर ले। तब परमेश्वर ने अपने बेटे को इस दुनिया में भेजा कि अब बकरों और कलोड़ का लहू नहीं, बकरियों का लहू नहीं, भेड़ों का लहू नहीं बहाया जाएगा, बल्कि सारे संसार भर के पापी लोगों के लिए परम प्रधान परमेश्वर अपने इकलौते बेटे का बलि चढ़ा दिया। ध्यान से समझिए मेरा बात। परमेश्वर क्या किया? सारे संसार के पापियों के लिए, चाहे वो कोई भी हो, वो हिंदू हो, वो मुस्लिम हो, वो क्रिश्चियन हो, वो पंजाबी हो, वो ईसाई हो, वो बौद्ध धर्म वाले हो, वो किसी भी धर्म के हो, वो गोरे हैं, वो काले हैं, अमीर हैं कि गरीब हैं, सड़क पर सोने वाले हैं कि महल में रहने वाले हैं, हर एक के पापों के लिए परमेश्वर ने क्या किया? अपने इकलौते बेटे को भेजा कि वो सब की पापों को अपनी देह पर लेकर के क्रूस पे मर जाए। और इसको यीशु मसीह ने आज्ञाकारी होकर पूरा किया। बाइबल कहती है वो रोया, वो परमेश्वर के सामने चिल्लाया, आंसू बहाया, लेकिन परमेश्वर ने उसे अपना मुंह घुमा लिया कि नहीं यीशु, अगर आज तुम मरोगे
तो तुम अपने बहुत सारे भाइयों को जो इस संसार में खोए हुए हैं, पाप के कारण नष्ट हो रहे हैं, बर्बाद हो रहे हैं, उन सब को तुम खींच लोगे। समझ में आ रहा है? और इसलिए वो मर गया और वो जीवित हुआ और सारे पापों को क्षमा करने का अधिकार किसको दे दिया गया? यीशु मसीह को। अलग अलग लोग हैं, उनके पास अलग अलग मान्यता है, ध्यान से सुनिएगा मेरा बात। लेकिन मान्यता के अनुसार नहीं चलना है, सच्चाई के अनुसार चलना है। समझ रहे हैं? हम में से हर एक के पापों का लेखा कौन चुकाया है? यीशु मसीह। हमको मरना था, आपको मरना था। बाइबल कहती है कि नरक की आग इतनी गर्मी है वहाँ जिसका कोई हिसाब नहीं लगाया जा सकता। वहाँ के कीड़े कभी भी नहीं मरते, वहाँ पर जलने वाली आग कभी भी नहीं बुझेगी। और जो दुष्ट आत्माओं को उनमें डाला जाएगा, बहुत खतरनाक जगह है, उसमें हम सबको जाना था। लेकिन परमेश्वर ने हम पर कृपा करा और यीशु मसीह को हमारे लिए इस दुनिया में भेज दिया। आज परमेश्वर के नज़दीक जाने के लिए हम सबको यीशु मसीह का ज़रूरत है। आज कोई यज्ञ क्यों नहीं काम आ रहा? शैतान, सुनिए मेरी बात, केवल यीशु मसीह ही पापों का क्षमा करने वाला प्रभु है और मन परिवर्तन करने वाला प्रभु है। अगर किसी का हृदय बदल सकता है तो वो कौन बदल सकता है? केवल यीशु मसीह ही बदल सकता है कि वो पाप के पीछे ना जाए, वो सही रास्ते पर चले और उसको जिंदगी मिले। मत्ती अध्याय 28 में यीशु मसीह बोले 18 और 20वें वचन में उन्होंने कहा, सारे संसार का, स्वर्ग का और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है। कहाँ कहाँ का? स्वर्ग का और पृथ्वी का। ध्यान से सुनिए, अगर आप सोच रहे हैं कि स्वर्ग में यीशु मसीह के अलावे कोई और परमेश्वर है तो बाइबल के अनुसार ये गलत है। स्वर्ग में यीशु मसीह के अलावे और कोई दूसरा परमेश्वर नहीं। समझ में आ रहा है किसी? तो आप पूछ सकते हैं, सर उन लोगों का क्या जिनके बारे में हम समाज में सुनते हैं? वो सभी वो भविष्यवक्ताएं हैं, वो स्वर्गदूत हैं जिनके बारे में अभी हम आपको 1 घंटे से सिखा रहे हैं। परमेश्वर एक है और वो यीशु मसीह है, उसके अलावे और कोई दूसरा नहीं है। हालेलुया। तो ये सारी चीज़ें हम सबको यीशु मसीह के लिए जानने का ज़रूरत है। यीशु मसीह ही क्या है? स्वर्ग और पृथ्वी का मालिक है और उन्होंने इन कामों को क्या किया है? साबित करके दिखा दिया। कितने लोग समझ गए इस बात को कि यीशु मसीह इसको साबित किया? जब यीशु मसीह, समझिए इस बात को, जब यीशु मसीह एक औरत के पास गए, मतलब जा रहे थे और एक औरत उनके पास आई और उनको कपड़े को छू ली और उस औरत को 12 साल से खून बहने का बीमारी था। बहुत सारे डॉक्टर को दिखा के थक गई थी। क्या आज तक हमारे कानों ने ऐसा सुना है कि केवल एक व्यक्ति के स्पर्श से उसके 12 सालों की बीमारी हमेशा के लिए ठीक हो जाए? ये केवल परमेश्वर कर सकता है। चलिए एक वचन हम लोग पढ़ेंगे यूहन्ना के पुस्तक में, यूहन्ना अध्याय 3 पहले वचन। फरीसियों में निकोदेमुस नाम का एक मनुष्य था जो यहूदियों का सरदार था। उसने रात को यीशु के पास आकर उससे कहा, हे रब्बी, हम जानते हैं कि तू परमेश्वर की ओर से गुरु होकर आया है, क्योंकि कोई इन चिन्हों को जो तू दिखाता है यदि परमेश्वर उसके साथ ना हो तो नहीं दिखा सकता। इन चिन्हों को जो यीशु मसीह दिखाता है यदि परमेश्वर उनके साथ ना हो तो वो दिखा नहीं सकते। हालेलुया। यही कारण है चर्च में परमेश्वर काम कर रहे हैं। परमेश्वर आज हर एक को बुलाता है। समझ में आ रहा है आप सबको? यीशु मसीह वो प्रभु है जिसको सारी दुनिया हे परमेश्वर, हे परमेश्वर, हे परमेश्वर कह के खोज रहा है, ना जाने क्या क्या कर रहा है। हालेलुया। एक और वचन यूहन्ना अध्याय 10 में हम यहाँ पर पढ़ेंगे। लिखा है
मैं और पिता एक हैं, 10:30। जाइए वहाँ पर, यूहन्ना अध्याय 10 और वचन 30। यूहन्ना अध्याय 10 वचन 30। मैं और पिता एक है। सब लोग एक। यीशु और पिता परमेश्वर एक है। समझ में आ रहा है? तो यदि कोई कहता है कि परमेश्वर, या फिर कोई नाम ले रहा है यीशु का, दोनों एक ही आदमी को बुला रहा है, तो फिर सर संसार के लोग यीशु के पीछे क्यों नहीं चलते? है ना? बाइबल कहती है शैतान ने लोगों की आंखों को बंद कर रखा है ताकि वो परमेश्वर की महिमा को ना देखें, ना समझें, कहीं उनका उद्धार ना हो जाए। समझ में आ रहा है? शैतान है जिन्होंने लोगों की मनों को अंधा कर दिया है। वो परमेश्वर के वचन को सुनते हैं लेकिन समझते नहीं हैं। वे परमेश्वर के कामों को देखते हैं लेकिन उसको वो मानते नहीं है। तो क्या वो लोग ऐसे ही नष्ट हो जाएंगे? नहीं, परमेश्वर नहीं चाहता कि संसार में कोई भी व्यक्ति का नाश हो, इसलिए उसने चर्च को दिया है और उसने कहा है प्रार्थना करो। क्या करो? प्रार्थना करो ऐसे लोगों के लिए जो यीशु मसीह में विश्वास नहीं करते हैं, जो उनके वचन का विरोध करते हैं, उनसे प्रेम करते हुए। आपको पता है कौन है वो लोग जो परमेश्वर यीशु मसीह के बारे में उल्टी सीधी बातें कहते हैं? आपको पता है वो कौन लोग होते हैं? वो लोग होते हैं जिनकी ज़िंदगी में आशा नहीं होता है। परमेश्वर ने मुझे यही सिखाया है कि केवल वही लोग परमेश्वर का विरोध करते हैं जिनके ज़िंदगी में कोई आशा नहीं है, जिनके ज़िंदगी में डर है। उनको डर है कुछ खो देने का। लेकिन जो लोग सच्चाई को जानना चाहते हैं, सच्चे खुदा को जानना चाहते हैं, जो लोग सचमुच मुक्ति पाना चाहते हैं, उद्धार पाना चाहते हैं, वो सब यीशु मसीह के पास आएंगे। सुनिए, गलत नहीं है यज्ञ करना। कितने मेरे बात को समझ रहे हैं? आप सोचेंगे सर ऐसा कैसे सिखा रहे, अभी तक तो हम सुने थे ये सब गलत है। नहीं है गलत, ये पुराना नियम था, परमेश्वर ने लोगों को दिया था। नाग का पूजा, हम आप सबको ये बात समझाना चाहते हैं। नाग का सुने होता है। मूसा जब जंगल में जा रहा था परमेश्वर के बच्चों को लेकर, तो वहां पर 6 लाख लोग, 6 लाख से भी ज्यादा लोग थे। उनमें से कुछ लोग बुरे स्वभाव के लोग थे, हमेशा बकबक करते थे, बुड़बुड़ाते रहते थे। क्योंकि जब आप जिंदगी जी रहे हैं तो आपकी जिंदगी में कुछ समय परमेश्वर परीक्षा लेता है। समझ रहे आ रहा है आपको कि आपका व्यवहार कैसा है, आपका बर्ताव कैसा है। सुनिए, दोस्त वो नहीं है, सही दोस्त वो नहीं है जो केवल अच्छे समय में आपका साथ देते हैं। सही दोस्त वो होते हैं जो मुश्किल दौर में भी आपका साथ कस के पकड़ के रखते हैं। और परमेश्वर ऐसे लोगों को जानता था। तो जब वो जंगल के रास्ते में थे तो कुछ लोग क्या किया, बुड़बुड़ाना शुरू किया, क्योंकि उनके पास खाने के लिए नहीं हुआ करता था कई बार। तो परमेश्वर प्रार्थना करना, मूसा प्रार्थना किया था परमेश्वर से, तो मन्ना गिराया था वो उसके पहले। तो लोग बड़बड़ाने लगा, बकबक करने लगा, और मूसा के बारे में, जो कि परमेश्वर का सेवक था और उन लोगों का अगुआ था, वो लोग गलत गलत बात करने लगा। उसमें मूसा की बहन भी शामिल थी, उसके अपने रिश्तेदार लोग भी कई बार शामिल थे। तो परमेश्वर बोला मूसा से, मूसा ये मेरी प्रजा बुरी है, ये हमेशा गलत ख्याल करते हैं, इसलिए मैं उन लोगों को जो इस प्रजा में बुरे लोग हैं उनको मारने के लिए सांप भेजूंगा, और सांप उनमें से सभी को डस लेगा और वो मर जाएंगे। और परमेश्वर की तरफ से एक सांप आया और सबको चुन चुन के काट लिया। जो बड़बड़ाता था मूसा के ऊपर, बकर बकर करता था। सुनिए, बहुत आसान है मसीही लोगों के ऊपर उंगली उठाना, लेकिन जब परमेश्वर खड़ा होगा उनके साथ तो कोई उसके सामने टिक नहीं सकता है। समझ रहे हैं आप?
सबको क्या कर लिया, एक एक करके सब गिर गए, मर गए, फेन निकल रहा है मुंह से। अब इन चीज़ों को देख करके मूसा को तरस आया। मूसा बहुत ज़्यादा नम्र था। देखिए, परमेश्वर किसी को सेवक ऐसे ही नहीं बनाता, अगुआ ऐसे ही नहीं। अगुओं का मन बहुत कोमल होता है, चाहे वो हम हो या फिर कोई भी हो। उनको लोगों से प्रेम होता है। मूसा इस बात को देख कर कि इन लोगों को मैंने कितना मुश्किल से मिस्र देश से बाहर निकाला था और मुझे अच्छे देश में इनको पहुंचाना था, अभी रास्ता में ही ये लोग मर गया, इस बात को देख करके वो लोग, मूसा बहुत दुखी हुआ और परमेश्वर के सामने गया, घुटने टेका, गिड़गिड़ाया और रोया कि परमेश्वर, आपने ये क्या कर दिया? आपने ही इन बच्चों को बचाया था उनके शत्रुओं से, और आज इनके बड़बुड़ाने के कारण आपने ये क्या कर दिया परमेश्वर? ऐसे करके वो प्रार्थना किया और परमेश्वर से बोला कि नहीं, मुझे इन सब का जीवन चाहिए। कहीं ऐसा ना हो कि पृथ्वी पर आपकी बदनामी हो कि परमेश्वर ने जिन लोगों को बचाया उनको नष्ट कर दिया। परमेश्वर बोला, ठीक है मूसा, मैं तुम्हारी प्रार्थना को सुनकर, किसकी प्रार्थना को? कि जनता की प्रार्थना को सुनकर। उसने कहा, मूसा, मैं तुम्हारी प्रार्थना को सुनकर ऐसा करता हूँ, ऐसा करो, एक पीतल लो, पीतल को गलाओ और पीतल का एक सोना बनाओ, पीतल का एक सांप बनाओ, नाग बनाओ। क्या करो? पीतल का नाग बनाओ और उसको एक पीतल की लाठी के सहारे लंबा करके ऐसे करके खड़ा करके टांग दो, और जितने भी लोग उस पीतल के नाग के तरफ ऐसे करके देखेंगे वो सब जिंदा हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? किसकी तरफ देखने से? मूसा वैसे ही किया और वो लोग मरते मरते, जो लोग मर गया था उसको भी दिखाया ऐसे करके, और क्या हुआ? जितनों का नज़र उस पीतल के नाग पर पड़ा वो सब क्या हो गया? जिंदा हो गया। हालेलुया। बाइबल कहती है जो ऊंचे पर चढ़ाया जाता है वो श्रापित होता है, जो क्रूस पर चढ़ाया जाता है। लेकिन यहीं से शुरू हो गया वो सब लोग का भरमाहट। समझ में आ रहा है आपको? नाग का पूजा करने के लिए परमेश्वर ना बोला था, क्योंकि नाग ने उनको काटा था, इसलिए नाग के ऊपर देखने के लिए परमेश्वर उनको बोला था कि उसका वापस उसी में चला जाएगा, उसका श्राप उसी में चला जाएगा, उसका जहर उसी में जाएगा जब वो उसको देखेंगे। लेकिन वहीं से कुछ लोग फिर बहक करके बाद में चल करके क्या करने लगा? इन चीज़ों का आराधना करने लगा। समझ में आ रहा है अब आपको? जो आज तक प्रचलित है, लेकिन ये खत्म हो गया। परमेश्वर ने नहीं कहा था उसकी आराधना करो, वो उसी दिन वो खत्म हो जाना था। अब उस नाग के जगह पर यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ा दिया गया। बाइबल कहती है भजन संहिता 34 में, जितनों ने उसकी ओर आंखें की उनमें से कोई लज्जित न हुआ और वो उनका मुख प्रकाशित हुआ, और उनमें से कोई लज्जित ना हुआ। समझ में आ रहा है? आज हम लोगों को नाग के तरफ, पीतल के नाग और चांदी और सोना के नाग के तरफ देखने का जरूरत नहीं है। आज हम लोगों को क्रूस पर देखने का जरूरत है, उस लटके हुए यीशु मसीह को, जो हमारे पापों के लिए, जो हमारे श्राप के लिए, जो हमारे अपराधों का गुनाह अपने ऊपर लेकर के क्रूस पर चढ़ गया। आज जब हम उस यीशु की तरफ देखते हैं, उस क्रूस पर लटके हुए यीशु की तरफ, हम अपने पाप उसको दे देते हैं, हम अपने श्राप उसको दे देते हैं, हम अपनी कमजोरियां उनको दे देते हैं, हम अपनी बीमारियां उनको दे देते हैं, हम अपनी गरीबी उनको दे देते हैं और उनसे जिंदगी की भरपूरी को पा लेते हैं। समझ में आ रहा है? ये यीशु मसीह है। यही कारण है कि यीशु, उसने कहा पुरानी बातें बीत गई और सब कुछ नया हो गया। इसलिए जब कोई मसीह में आता है तो वो नई सृष्टि बन जाता है। उसके लिए पुराना नियम नहीं है, कोई धर्म नहीं है। प्रेज द लॉर्ड। ठीक है? समझ में आ रहा है आप सबको? हालेलुया। तो उन चीज़ों को कर, और जो लोग उसके बाद बच जाने के बाद, फिर जो जितने लोग उसको ये नाग को जो आराधना करने लगे वो सब श्रापित हो गए दोबारा। इसलिए उन चीज़ों को करने का जरूरत नहीं था। अब हमें किसकी तरफ देखने की जरूरत है?
यीशु मसीह की तरफ, उस क्रूस की तरफ जिस पर वो लटकाए गए हैं। हालेलुया। इस पूरे महीने हम आपको केवल और केवल यीशु मसीह के बारे में सिखाने वाले हैं। इसलिए आज हम लोग यहीं पे ख़त्म करेंगे आज के टॉपिक को। आप सब लोग अपनी आंखों को बंद कीजिए और प्रार्थना कीजिए, बंद कीजिए और प्रार्थना कीजिए। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। प्रार्थना कीजिए, धन्यवाद दीजिए परमेश्वर को कि परमेश्वर आपसे प्रेम करता है। आपने यीशु मसीह के बारे में सुन लिया है। ओ धन्यवाद परमेश्वर। थैंक यू लॉर्ड जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट। प्रार्थना कीजिए। अन्य भाषाओं में बोलिए और प्रार्थना कीजिए। सारे लोग प्रार्थना कीजिए। हे धन्यवाद परमेश्वर, आपने मेरे लिए यीशु मसीह को भेजा, अपने इकलौते बेटे को, ताकि उनके द्वारा आपके साथ मेरा मेल मिलाप हो जाए। मैं आपकी आराधना करता हूँ, मैं आपकी स्तुति करता हूँ, मैं आपकी महिमा करता हूँ, क्योंकि आपने मुझे बचा लिया है, आपने मुझे नया जीवन दिया है। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। बोलिए अन्य भाषा में, धन्यवाद कीजिए परमेश्वर को। यीशु तेरा नाम सबसे